हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक ड्रीम कैरियर। आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 JCRT इंग्लिश बुक का यूनिट 1A द नेव फ्रेंड्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द नेव फ्रेंड्स, इसका क्या अर्थ होता है? नेव का अर्थ होता है नादान, अनएक्सपीरियंस्ड, नौसिखिया, जिसको किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस ना हो। तो इसका मतलब हो गया नादान दोस्त। अब चलिए आगे देखते हैं। Have you ever come across an animal or a bird who needed help? क्या आप कभी किसी जानवर के पास आए हैं, जानवर या किसी पक्षी के पास आए हैं जिसको किसी चीज़ का ज़रूरत थी? Could you be of any help to them? क्या आपने उनका कोई हेल्प किया है? The story Knave Friends, translated from Munshi Premchand's stories, नादान दोस्त इज अबाउट अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, केशव एंड श्यामा। ये जो स्टोरी है नेव फ्रेंड्स नादान दोस्त, वो कहाँ से लिया गया है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी नादान दोस्त से लिया गया है, जो किसके बारे में है? तो इज अबाउट अ ब्रदर एंड सिस्टर, जो एक भाई और बहन के बारे में है, जिनका नाम क्या रहता है? केशव एंड श्यामा। भाई का नाम रहता है केशव एंड बहन का नाम रहता है श्यामा। आगे देखते हैं। हु आर अम्यूज्ड टू डिस्कवर 3 eggs जस्ट अबव द कॉर्निस इन देयर हाउस, जो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं 3 अंडों को ढूंढने के लिए, जो कहाँ होता है? जस्ट अबव द कॉर्निस इन देयर हाउस, जो उनके घर का जो कॉर्निस होता है उसके ऊपर होता है। कॉर्निस का क्या मतलब होता है? तो खिड़की के साइड में जो ऐसा दिया हुआ रहता है ना, इसको कॉर्निस कहते हैं। आगे देखते हैं। What they do thereafter is given below। फिर वे लोग क्या करते हैं वो नीचे दिया गया है। thereafter का मतलब होता है बाद, या बाद में, या फिर। तो चलिए आगे देखते हैं। A bird had laid eggs just above the cornice in Keshav's house। एक पक्षी जो अंडे दी कहाँ पर? जस्ट अबव द कॉर्निस इन द केशव्स हाउस, केशव के घर का जो कॉर्निस होता है उसके ऊपर। लेड यहाँ पे ले का V3 फॉर्म है, जिसका मतलब होता है अंडे देना। बोथ केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा वुड वॉच द बर्ड्स इंटेंटली। दोनों केशव और उसकी बहन श्यामा वो है सो पक्षी को बहुत ही एकाग्रचित्त होकर देख रहे थे। एज दे फ्ली बैक एंड फोर्थ, जैसे ही वो आगे पीछे उड़ रही थी। बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे। फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग द टू वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस। और जो पहला चीज़ जो उनके साथ होता था, एक मिनट, द फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग द टू वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस। और पहला चीज़ सुबह सुबह जो उनके साथ होता था कि वे दोनों उठकर कॉर्निस के सामने खड़ा हो जाते थे। रबिंग देयर आईज बैरली अवेक, और अपने आँखों को मलते हुए बहुत मुश्किल से उठते थे और अपनी आँखों को मलते हुए कॉर्निस के सामने खड़ा हो जाते थे। आगे देखते हैं। द प्लेजर दे ड्रीव फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड्स, एक मिनट, the pleasure they drew from seeing the two birds was so great that they even forgot about the joys of milk and jalebi। वे लोग काफ़ी खुश होते थे चिड़िया को देखकर, वो 2 बर्ड्स को देखकर। द टू बर्ड्स वाज ग्रेट दैट दे इवन फॉरगेट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी, जिससे वो लोग जो थे वो दूध और जलेबी का जो खुशी होता था, जलेबी, दूध और जलेबी खाने का जो खुशी होता था, उसे भी भूल जाते थे। न्यूमरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड्स, और उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारा। आगे देखते हैं। हाउ बिग वर दे एग्स, हाउ बिग वर द एग्स, कितने बड़े थे, जो अंडे थे वो कितने बड़े थे। वाट कलर वर दे, उसका कलर क्या था। हाउ मेनी, कितने थे। वाट डिड दे ईट,
और वो क्या खाते थे। हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, और उससे चूजा कैसे बाहर आएगा। वाट इज़ द नेस्ट लाइक, और नेस्ट कैसा होता है। बट देयर वॉज नो बडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चंस, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता था, उसके आसपास कोई भी नहीं होता था उनके सवालों का जवाब देने के लिए। माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउस वर्क एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स, जो माँ थी उसकी, उन लोगों की, उनके पास घर के कामों के सिवा और समय नहीं था, और जो उनके पिताजी थे उनको किताबों से सब फुर्सत नहीं थी। आगे देखते हैं। The two children had to comfort themselves by asking and answering each other, और वे दोनों बच्चे एक दूसरे से ही क्वेश्चन और आंसर पूछकर खुश हुआ करते थे। श्यामा, टेल मी भैया, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सून एज दे कम आउट ऑफ द एग्स। श्यामा बोली कि भैया मुझे बताओ, क्या जो चूजा है वो जैसे ही अंडे से बाहर आएगी वो उड़ने लगेगी। नो सिली, केशव वुड रिप्लाई। नहीं मूर्ख, केशव ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया। प्राउड एज अ स्कॉलर, ऐसे जैसे कि वो बहुत बड़ा विद्वान हो। फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, पहले वे अपना पंखों को विकसित करेंगे। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स, कैसे ये बेचारे पक्षी बिना पंख के उड़ पाएंगे। श्यामा, वाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस, श्यामा ने बोला कि ये जो बेचारे पक्षी होते हैं वो अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाते हैं। दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन इवन फॉर केशव टू आंसर, और यह जो क्वेश्चन था वो केशव के लिए भी डिफ़िकल्ट था उत्तर देना। अ कपल ऑफ डेज वेंट बाई एंड द चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी इंक्रीज्ड, 2 दिन बीत गए और जो बच्चों का जो उत्सुकता था वो बढ़ गया। क्यूरियोसिटी मतलब होता है उत्सुकता। दे वर eager टू सी द एग्स, वे काफ़ी खुश हो रहे थे अंडे को देखने के लिए। दे वर सर्टेन दे हैड हैच्ड बाई देन, और उन्हें यकीन था कि अंडों से जो चूजा है वो बाहर आ गया होगा। द क्वेश्चन ऑफ वाट द चिक्स वुड ईट नाउ वेटेड हैवली ऑन देयर माइंड्स, और फिर उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या जो चूजा है वो तुरंत खाने लगेगा। वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड इनफ ग्रेन टू फीड हर ब्रूड, और जो बेचारे पक्षी हैं वो कहाँ से इतने अनाज ला पाएंगे अपने बच्चों को भी खिलाने के लिए। ब्रूड का मतलब होता है बहुत सारे बच्चे। द चिक्स वर श्योर टू स्टार्व टू डेथ, और जो चूजा है वो निश्चित ही भूख से मर जाएगा। स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना। दिस थाउट लेफ्ट द सिबलिंग्स एंजियस, और यह जो सोच था वो उन्हें काफ़ी चिंतित कर रहा था। थाउट थिंक का वर्ब V2 फॉर्म है। दे डिसाइडेड टू स्कैटर सम ग्रेन्स ऑन द कॉर्निस फॉर द बर्ड टू पिक, और वे यह फैसला करते हैं कि कुछ अनाज है सो वहाँ पे छींट देंगे। स्कैटर का मतलब होता है छींट देना, बिखेर देना, जिससे जो पक्षी है वो उसे उठा लेगी और खाएगी। श्यामा सेड हैप्पीली, और श्यामा काफ़ी खुशी से बोली, ओह देन द बर्ड वॉन्ट हैव टू फ्लाई एनीवेयर इन सर्च ऑफ फूड, विल सी, और जो श्यामा है वो काफ़ी खुशी से बोली कि तब तो जो पक्षी को है वो इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा खाने के तलाश में। ओह नो, सेड केशव, वाई वुड सी, और अरे नहीं, केशव ने कहा, वह ऐसा क्यों करेगी, जब उसे खाना मिल जाएगा तो वह इधर उधर क्यों भटकेगी। बट वॉन्ट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर, लेकिन क्या जो चूजा है वो वहाँ पे गर्म हो जाएगा। शायद गर्मी का मौसम था जिसकी वजह से यहाँ पे ये लिखा है। अ न्यू वॉरी क्रॉस्ड श्यामाज माइंड, और एक और नया चिंता उनके दिमाग में आया। केशव हैड नॉट थाउट ऑफ दिस प्रॉब्लम अनटिल देन, और केशव ने इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं सोचा था। यस ही सेड, दे आर प्रोबेबली डाइंग ऑफ थर्स्ट
up there, और वे लोग शायद वहाँ प्यास से मर जाएंगे। थ्रस्ट का मतलब होता है प्यास और डाइंग का मतलब मरना। There is no shade above them even, और वहाँ पे कोई छाया भी नहीं है। It was finally decided that a makeshift roof would be erected above the nest, और यह उन लोग फाइनली डिसाइड किया कि वहाँ पे एक टेम्प्रोरी छत बनाया जाएगा, खड़ा किया जाएगा नेक्स्ट के ऊपर, उस उन लोग का पक्षी का जो नेस्ट था उसके ऊपर। द प्रपोजल फॉर अ बाउल ऑफ वाटर एंड सम ग्रेन्स ऑफ राइस वॉज ऑल्सो अप्रूव्ड, और ये जो विचार था उन लोग के दिमाग में कि एक बाउल में पानी और कुछ अनाज, राइस चावल वो ये है सो उन लोगों को मंजूर हो गया था। दे बिगन टू वर्क earnestly, और वे लोग एकदम ज़ोरों शोरों से काम करना शुरू कर दिए। श्यामा क्वाइटली ब्राउड सम राइस फ्रॉम द क्ले पॉट, और जो श्यामा थी वो शांति से, क्वाइटली का मतलब होता है शांति से, ब्राउड सम राइस फ्रॉम द क्ले पॉट, कुछ राइस लाई, कहाँ से? क्ले पॉट से, जो मिट्टी का बर्तन जो है रहता है जिसमें चावल रखा हुआ होगा वहाँ से। ब्राउड ये ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्राउड का मतलब लाया, लाई। केशव सीक्रेटली इम्पटाइड द स्टोन बॉल ऑफ इट्स ऑयल, और जो केशव था वो है सो छुपते हुए उस बॉल में थोड़ा सा तेल लगाया, स्क्रब्ड इट क्लीन एंड रीफिल्ड इट विथ वाटर, और उसको है सो स्क्रब किया और क्लीन किया और उसको फिर से पानी से भर दिया। बट वेयर टू गेट द क्लोथ फॉर द शेल्टर, लेकिन वे लोग घर के लिए कहाँ से कपड़े लाएंगे? शेल्टर का मतलब होता है रहने के लिए जगह या फिर आश्रय। तो उनके दिमाग में आया कि वे घर बनाने के लिए कपड़े कहाँ से लाएंगे। एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, और वहाँ पे वो छत कैसे बनाएंगे बिना किसी सपोर्ट के। केशव puzzled over the problem for a while before it was finally resolved, और जो केशव है वो है सो एक उसके मतलब जो केशव है वो जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ था तब तक उसके दिमाग में ये प्रॉब्लम एक पजल की तरह था। उसके बाद क्या होता, गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट, केशव बोलता है कि जाओ और कूड़ा कचरा वाला जो बास्केट है उसे ले आओ। मेक श्योर माँ डजंट सी यू, और यह निश्चित करता हूँ कि मम्मी तुम्हें नहीं देखेगी। बट इट्स गॉट अ होल इन द मिडिल, लेकिन वो जो गार्बेज का बास्केट था उसमें एक होल हो गया था, छेद हो गया था बीच में। विल इट कीप द सन आउट, क्या यह सूरज की रोशनी को दूर रख पाएगा? फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, पहले बास्केट लेके आओ, केशव ने कहा। विथ स्लाइट इरिटेशन, वह सो केशव ने कहा थोड़े से इरिटेशन के साथ। इट विल टेक केयर ऑफ द होल, वह है सो उस होल का देख लेगा, मतलब उसको वो होल को बंद कर देगा। श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्न विद द बास्केट, श्यामा जो थी वो दौड़ते हुए गई और बास्केट के साथ वापस आई। केशव स्टब्ड द होल विथ some paper and rested the basket against the branch of a nearby tree, जो केशव है, स्टब्ड का मतलब होता है ठूसना, वह उस होल को कुछ पेपर से ठूस दिया। एंड रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ अ नियर बाई ट्री, और वह जो बास्केट को है सो वहाँ पे एक पेड़ का ब्रांच से वहाँ पे रख दिया। सी हाउ द शैडो ऑफ द बास्केट फॉल्स ऑन द नेस्ट, यहाँ पे बोला कि देखो कैसे यह बास्केट का जो शैडो है वो नेस्ट पर पड़ रहा है। द सन कांट गेट थ्रू नाउ, अब जो सूरज है वो वहाँ से नहीं जा पाएगा, उस सूरज की रोशनी वहाँ से नहीं जा पाएगा। श्यामा थॉट एडमायरिंगली हाउ क्लेवर हर ब्रदर वाज, श्यामा ने काफ़ी प्रशंसा करते हुए सोचा कि उसका भाई कितना चालाक है। इट वाज द मंथ ऑफ समर, और वह गर्मियों का महीना था।
बाबूजी हैड गोन टू वर्क, पिताजी काम के लिए चले गए थे। गोन यहाँ पे गो का V3 फॉर्म है गोन, इसका V2 होता है वेंट, गो वेंट गोन। बोथ द चिल्ड्रन वर ब्राउड टू स्लीप इन द रूम, और दोनों बच्चे सोने के लिए रूम में चले गए। बट द एक्साइटमेंट ऑफ बर्ड्स एग्स मेड देम स्लीपलेस, लेकिन जो पक्षी का जो अंडा था, इस चीज़ का एक्साइटमेंट उन्हें सोने नहीं दे रहा था। बोथ ऑफ देम क्लोज देयर आईज एज इफ एस्लीप, और वे दोनों अपने आँखों को ऐसे बंद कर लिए जैसे कि वो एकदम गहरा नींद में चले गए हो। एस्लीप का मतलब होता है गहरा नींद। इन ऑर्डर टू डिसीव माँ, और अपनी माँ को धोखा देने के लिए ऐसा की। एज सुन एज दे बिकम श्योर माँ वाज एस्लीप, और वह उसके बाद श्योर हो गए कि उसकी जो माँ है वो गहरी नींद में चली गई। उसके बाद क्या कहते हैं, दे गॉट अप क्वाइटली, और वे हैसो शांति से उठ जाते हैं। और एंड लैच्ड द डोर, और डोर को हैसो खोलते हैं। एंड क्रेप्ट आउट, और बाहर चले जाते हैं। सून दे स्टार्टेड मेकिंग प्रिपरेशन टू सेफ गार्ड द एग्स, और शीघ्र ही वे अंडे को सुरक्षित करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। केशव ब्राउट अ स्टूल फ्रॉम द रूम, और केशव अपने रूम से एक स्टूल लाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। बट इट वॉज नॉट हाई इनफ टू रीच द कॉर्निश, लेकिन ये जो है वो कॉर्निश तक पहुँचने के लिए इनफ नहीं था। ही देन ब्राउट अ स्मॉल बाथिंग स्टूल टू प्लेस अबव द फर्स्ट एंड जिंजरली क्लाइम्ड ऑन टॉप, और वे लोग ऐसे फिर बाद में एक और छोटा सा नहाने वाला जो स्टूल होता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, वो ले आते हैं और उसके एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर देते हैं, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, और उसको केयरफुली उस पर चढ़ जाते हैं। जिंजरली का मतलब होता है केयरफुली, सावधानी पूर्वक। आगे देखते हैं। श्यामा हेल्ड द स्टूल विथ बोथ हैंड्स, और जो श्यामा होती है वो अपने दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ी हुई होती है, जैसा कि यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं। इट्स अनइवन लेग्स मेड इट रादर वॉबली, और उसका जो पैर था, ये जो टेबल का, वो ऐसा ऊंचा नीचा जगह पे था, ज़मीन वहाँ का हो सकता है बराबर नहीं होगा, जिसके वजह से वो हिल रहा था। एंड इट टिप्ड स्लाइटली विच एवर वे द प्रेशर इंक्रीज्ड, और जिस तरफ प्रेशर ज़्यादा होता था उस तरफ वो थोड़ा सा झुक जाता था। ओनली केशव न्यू दैट फियर वाट ड्रेड असेल्ड हिम एट दैट मोमेंट, और यहाँ पे सिर्फ केशव समझ रहा था कि उसको उस समय कितना भयानक वाला डर लग रहा था। ही वुड ग्रैब द कॉर्निश टू स्टडी हिमसेल्फ, और वह खुद को स्थिर करने के लिए, और वह जो है वो कॉर्निश को पकड़ लिया ताकि खुद को वो स्थिर कर सके। एंड स्कॉल्ड श्यामा अंडर हिज ब्रीथ, और श्यामा को डांट रहा था, होल्ड फास्ट और आई विल कम डाउन एंड बीट यू नाइसली, कि तुम स्टूल को ठीक से पकड़ो, मैं नीचे आऊँगा तो तुम्हें पिटाई करूँगा। बट पुअर श्यामाज अटेंशन वाज टेकन अप बाई द कॉर्निश, लेकिन बेचारी श्यामा का जो ध्यान था वो कॉर्निश की तरफ था। टाइम एंड अगेन हर माइंड वर्ड इन दैट डायरेक्शन, और उनका जो ध्यान था वो चेंज हो रहा था। वर्ड का मतलब चेंज होना, इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन चेंज होना, ठीक है। तो जो श्यामा का जो ध्यान था, अटेंशन था, वो कॉर्निश की तरफ था, लेकिन जैसे उसके भाई डांट रहा था तो उसका जो ध्यान है वो स्टूल की तरफ चला जा रहा था। एंड हर ग्रीप ऑन द स्टूल स्लैकेंड, और उसका जो पकड़ था स्टूल के ऊपर वो कमज़ोर होते जा रहा था। द मोमेंट केशव's हैंड रीच द कॉर्निश द बर्ड्स फ्ली अवे, और इस समय जब केशव का हाथ कॉर्निश तक पहुंचा तब बर्ड्स जो था वो उड़ गया। केशव
saw some twigs scattered on the cornice and 3 eggs lying on them. केशव ने कुछ ट्विग्स, कुछ टहनियाँ देखे वहाँ पे बिखरे हुए कॉर्निस के ऊपर, जो जिस पर 3 एग्स पड़े हुए थे। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।